मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। यहां प्रदेश के इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 10 लाख वोटों से बढ़त बनाई। इस मौके पर शंकर और जीत हासिल की। 10 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत उन्होंने हासिल की। शंकर लालवानी ने एनडीटीवी से खास बातचीत भी की। हमारे साथ है शंकर लालवानी जो इंदौर से सांसद है और इस बार फिर भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और इस बार फिर एक वो बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। लगभग 10 लाख से ज्यादा वोटों से जो है हम ये कहें अभी बढ़त आपको मिल गई। शंकर भैया क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है और इंदौर की जनता के मन में मोदी जी हैं और इसीलिए इतनी बड़ी जीत माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को इंदौर से मिली है। मतलब ये कहें कि अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो भी आपसे पीछे? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। इंदौर के लोगों ने मोदी जी की रीति नीति में समर्थन दिया है, उनका हाथ मजबूत किया है और ये ऐतिहासिक जीत मोदी जी को समर्पित है। अगर हम कहें पिछली बार के वोट की बात करूं तो पिछली बार जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे उससे ज्यादा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में मिले, तो इसका मतलब इंदौर के लोगों के मन में मोदी जी हैं। आपने सही कहा, लेकिन दूसरा एक रिकॉर्ड और बन रहा है नोटा का। क्या कहेंगे? लगभग 2 लाख से ज्यादा नोटा को वोट। देखिए, जितने कांग्रेस ने जिनके लिए आह्वान किया था और जितने वोट कांग्रेस को पिछली बार मिले थे उससे आधे से भी कम वोट जिसके लिए उन्होंने आह्वान किया था उसको मिले हैं। कांग्रेस नकारात्मक भूमिका में थी। आपको लगता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार होना था? कांग्रेस मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा हो, लेकिन देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस और एनडीए गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अशोक सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता देवश्री मारे ने। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई सफलता ना मिली हो, लेकिन देश से जो खबरें आई हैं वो कांग्रेस के लिए काफ़ी उत्साहजनक हैं और कांग्रेस अपना आंकड़ा लगभग 100 के आसपास पहुंच गई है और उनका जो गठबंधन है उस गठबंधन में तो काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की है। हमारे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या मध्य प्रदेश की पोजीशन रही और आगे अब दिल्ली में क्या होने वाला है। सर, सबसे पहले बधाई आपको दिल्ली में जीत के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में हार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए मैं सभी वरिष्ठ नेताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथ ही मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, हम आत्मविश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कारण रहे। निश्चित तौर से ये हार हमारे लिए बहुत दुख पैदा करने वाली है और मुझे लगता है कि आत्मविश्लेषण करने की हमें ज़रूरत है। अब क्या रणनीति रहने वाली है? दिल्ली में क्या चल रहा है? कैसे सरकार बनाएंगे? क्योंकि आंकड़ा तो मैजिक आंकड़ा से तो आप बहुत दूर हैं। अभी परिणाम जो पूरी तरह से राउंड हुए हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। हमारा विश्वास है कि फाइनल आंकड़ा आने तक हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। लेकिन इतना आंकड़ा तो आने की संभावना है नहीं कि आप अपने स्तर पर सरकार बना सकें। तो बाकी जो अब कहा जा रहा है कि गेम चेंजर के रूप में ममता बनर्जी हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं या नीतीश कुमार हैं, तो किस तरह से इसमें कुछ बातचीत शुरू हुई है क्या? देखिए, उनसे बातचीत शुरू हुई है और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वो हमारे इंडिया गठबंधन के साथ आए। तो ये थे अशोक सिंह जी जो बता रहे थे कि दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है और चंद्रबाबू नायडू हों, टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी हों या नीतीश कुमार हों, इनसे बातचीत का सिलसिला चल रहा है। मध्य प्रदेश की हार को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा कि संगठन स्तर पर क्या कमी रह गई कि चुनाव में परिणाम वैसे नहीं आए जैसे वो चाहते थे। देवश्री माली, एनडीटीवी, ग्वालियर। देवास शाजापुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र माधवे को 4 लाख से ज्यादा मतों से पराजित किया। जीत के बाद सोलंकी ने जुलूस निकालकर जश्न मनाया। इस दौरान महेंद्र सिंह सोलंकी से बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद चौकसे ने।
नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौक से। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। एनडीटीवी में आज हम बात करेंगे देवास सांसद महेश सोलंकी से, जो ऐतिहासिक जीत के बाद अब एनडीटीवी से बात कर रहे हैं। सर बताएं किस तरह की जीत है, और आप पहली बार नहीं दूसरी बार जीत रहे हो, बढ़त है आपकी। पहला ऐसा कौन सा काम है जो आप विकास करेंगे और जो आपके मन में रह गया था? देश के प्रधानमंत्री पद पर फिर से नरेंद्र मोदी जी अपनी तीसरी पारी शुरू करने वाले हैं। उनकी तीसरी पारी और ज्यादा धमाकेदार होगी, और इस तीसरी पारी में अधोसंरचना पर बहुत कार्य होने बाकी हैं, और जो अधोसंरचना पे कार्य होंगे वो सारे कार्य देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र में भी करवाए जाएंगे। सांसद जी, आपने 10 साल की जज की नौकरी करी, इसके बाद 5 साल आपने सांसद रहे, इस बार फिर प्रत्याशी के रूप में आपने जीते, आपकी प्रचंड जीत रही है। ये जीत को आप किसको बोलेंगे? ये जीत किसकी है? ये जीत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर जाकर ईमानदारी से काम करते हैं, ये उनकी जीत है। ये जीत मेरे इष्ट मित्रों की जीत है। ये जीत प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सकारात्मक तरीके से देश के निर्माण में जो अपनी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, ये उन लोगों की। एनडीटीवी का एक अहम सवाल है, किस तरह आपको इस बार मतदाताओं के पास किस तरह से आशीर्वाद मिला था आपको? देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। मैं देवास विधानसभा का मूल निवासी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। हर सुख दुख में मैं हमेशा देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ खड़ा रहा। वो कोरोना काल जैसा भयंकर दौर भी रहा होगा, उसमें भी मैं नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं के लिए कार्य करता रहा। और यही कारण है कि देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के परिवार ने मुझे अपना पुत्र माना, अपना बेटा माना, अपना भाई माना, अपना मित्र माना। और पिछली बार जो मैं 4.25 लाख मतों से चुनाव जीता था, उसमें 50,000 मतों का इजाफा करते हुए 4,25,000 मतों से मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दिया। और